हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। कल यानी कि 18 दिसंबर को मुझे हुआ है लॉस। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो अवॉइड करते हैं, बट मैं नहीं करूँगा। लॉसेस एंड प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, बट इसमें जो कल का ऑर्डर्स है या पोजीशंस है वो दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग हो चुका है। आज 19 तारीख हो चुका है, तो चीज़ें शो नहीं कर रहा है। हम्म, ठीक है, मैं ट्रेडर्स डायरी में जाता हूँ तो यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा है। बट अच्छी चीज़ ये है कि मुझे पता लग गया है कि डे बाय डे का जो ट्रेडिंग समरीज है वो कैसे शो करती है। 1 मिनट में एपिक पेन निकाल लो। जस्ट अ सेकेंड। एपिक पेन, वेयर आर यू? यस, ठीक है। तो इसको रखते हैं इधर। हम्म, तो इस तरीके से 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ 17 दिसंबर तक दिखा रहा है। 18 को अपडेट हुआ नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं लॉसेस भी होता है। ठीक है, और मैं तो अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरा 50% एक्यूरेसी है। ऑल्दो इस महीने थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा दिख रहा होगा। अभी एक, दो और थर्ड डे यहाँ दिखेगा कल तक। जो कुल लॉसेस है, बाकी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही गया है अभी तक। एक और हफ्ता भी रह जाएगा, इसके बाद पता लगेगा एग्जैक्टली क्या मेरी एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट 1,20,000 है, इसमें से 15 के आप माइनस कर दो, 1,05,000 का टोटल अभी तक है, क्योंकि कल 15,000 का अराउंड लॉसेस हुआ है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे लॉसेस हुआ है। तो ये आते हैं चार्ट पे। मैं इसको ले आता हूँ इधर, और ये ड्राइंग्स में सारा हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने कल कैसे ट्रेड किया था। तो ऑब्वियसली प्रीवियस डेज का डाटा की अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन देखता हूँ। तो ये पहले का जो था ट्रेंड लाइन, इसमें मैं प्रीवियस डे में यहाँ ड्रॉप हुआ था, मुझे याद है। यहाँ पे मैं ड्रॉप हुआ था, सो सेम ट्रेंड लाइन वैलिड था। और कल कहीं ना कहीं, कल मतलब 17 को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्लोज हुआ था मार्केट। उसके बाद 18 को यहाँ ओपन होता है, और पहला जो क्लोजिंग प्राइस है और ट्रेंड लाइन वहाँ पे रिजेक्शन लेता है और नीचे क्लोज करता है। तो मैं इसी ब्रेकडाउन पे फिर अपना फुट बाय करता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता है। फिर आता है एक बढ़िया सा रिवर्सल। रिवर्सल आता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले लेता हूँ, और वेट करता हूँ कि अगर ये फिर से यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस भी है और ट्रेंड लाइन भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ये नेगेटिव कैंडल बनाएगा, फिर से मैं पुट ट्राई करूंगा। ऑल्दो ट्रेंड लाइन का जो है बहुत सारे टचेस हो चुके थे, बट यस सेलिंग टाइम में सेलिंग साइड को मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ। बायर्स को इतना जल्दी मैं बिलीव नहीं करता। एनीवे, तो यही गलती कल मुझे थोड़ा सा कॉस्ट कॉस्ट किया। तो ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया तो फिर मुझे अगेन जो मेरा डिजायर प्रोफिट है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि ऊपर बहुत स्लो एंड स्टडी गया। और यहाँ तक भी जाता तो मेरा लॉस कवर हो जाता, बट यहाँ ब्रेकआउट के बाद जैसे ही मैंने एंट्री किया तो मेरा एसएल यहाँ से चला गया। चला जाने के बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया, है ना। तो क्योंकि मेरा दो ट्रेड हो चुका था, एक यहाँ पे मैं फुट में लॉस ले लिया था, यहाँ पे एक कॉल में लॉस ले लिया था, तो मेरे हो गए थे दो एसएल। तो मेरा था डे क्लोज। उसके बाद मैंने वो ट्रेड नहीं किया। हालांकि फिर तीसरी बार मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन का जो स्ट्रेटेजी है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से अपना हो गया था डे एंड। तो ये था पूरा लॉन्ग स्टोरी कट, मैंने आपको बता दिया। बाकी आ, आज की भी ये देखो, ट्रेडिंग कभी ओवर होने वाला है नहीं, इट्स लॉन्ग प्रोसेस।
तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉसेस होते रहेंगे। मंथ एंड में, ईयर एंड में अगर आप प्रॉफिटेबल हो, दैट इज मोर मैटर। और तीसरा चीज ये है कि अगर मैं चीजें ओपनली नहीं बताऊं तो क्या फर्क रह जाएगा बाकी यूट्यूबर्स और मेरे बीच में, है ना? तो गाइज, स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर, मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं ऐसे फियरलेस कंटेंट्स आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिटेबल डे।